Good morning, students. Now our next topic is moving coil galvanometer. Okay. So first of all, we will learn about means what is moving coil galvanometer. When you were in class 10, there you have studied about the galvanometer. Galvanometer means it is a sensitive instrument which is used for the detection and मेजरमेंट। ये दो काम में आता है, एक तो छोटी स्मॉल करंट को डिटेक्ट भी करता है और उस करंट की वैल्यू को मेजर भी करता है। ठीक है, तो ये तो होता है गैल्वेनोमीटर। ठीक है, अब ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या होता है जी? गैल्वेनोमीटर एक्चुअली दो टाइप के होते हैं, एक होता है मूविंग कॉइल और एक होता है मूविंग मैग्नेट। ठीक है, सो गैल्वेनोमीटर आर ऑफ टू टाइप्स। वन इज द मूविंग कॉइल और दूसरा होता है मूविंग मैग्नेट। ठीक है जी, इसको टेंजेंट गैल्वेनोमीटर कहते हैं। तो इसमें क्या होता है मूविंग कॉइल में कि कॉइल मूव करती है, मैग्नेट स्टैटिक रहता है। ठीक है, मैग्नेट दोनों फिक्स रहते हैं, सिर्फ कॉइल मूव करती है, इसलिए इसका नाम है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। और मूविंग मैग्नेट में क्या होता है गैल्वेनोमीटर में, उसमें कॉइल फिक्स होती है, मैग्नेट मूव करते हैं। तो इस टॉपिक में हमें सिर्फ पढ़ना है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या होता है। ठीक है, तो पहली चीज समझ में आ गई कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या होता है। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन एंड मेजरमेंट ऑफ स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट। ओके, प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल है कि व्हेन ए करंट कैरिंग कॉइल, जब कोई करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो क्या लगता है उसमें? टॉर्क। इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव सीन दैट व्हेन ए करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस टॉर्क और वो रोटेट करता था। ठीक, कंस्ट्रक्शन। अब देखो जी, कंस्ट्रक्शन में ये सब इसके पार्ट्स हैं, तो देखते हैं कि क्या क्या इसमें। अब देखो जी, कंस्ट्रक्शन में एन और एस सभी को पता है कि ये क्या है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल ऑफ एन परमानेंट मैग्नेट या हॉर्सशू टाइप मैग्नेट होते हैं, जो कि क्या करते हैं, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का मतलब होता है कि इसमें क्या होता है कि प्लेन ऑफ द कॉइल इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। और डिस्कस करेंगे बाद में कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। यानी आप समझो कि ये जो कॉन्केव शेप के बनाया गया है ताकि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कंसंट्रेट हो। ठीक है, उसके बाद है देखो जी, यहाँ पर ये कॉइल है, ये है फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप। क्या है ये? फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप। फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप एक स्पेशल टाइप का एक मटेरियल होता है जो यहाँ से यहाँ तक ये देखो ये तार है ना, इसको बोलते हैं फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप। फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप हाईली इलास्टिक। इसकी जो खास बात होती है कि इसमें रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट की वैल्यू कम होती है। ठीक है, के की वैल्यू हमने पढ़ा था 11th क्लास में, ये क्या नियरली इलास्टिक होता है। सो रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट की वैल्यू कम होती है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इसका कम होता है और ये इसमें रस्टलेस होता है, जंग भी नहीं लगता है। ठीक है, तो ये कुछ इसके फीचर्स होते हैं। उसके बाद से देखो, ये कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल्स रहती है, कॉइल्स की लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स रहते हैं। और ये किसके ऊपर है? एक ये नॉन मैग्नेटिक मेटालिक फ्रेम के ऊपर, जैसे नॉन मैग्नेटिक मेटालिक फ्रेम कोई बॉक्स है उसके ऊपर ये तार क्या होता है, लपेटे गए हैं। और बीच में ये जो ब्लू कलर का दिखा है ये क्या चीज़ है? एक ये सॉफ्ट आयरन कोर है। क्या है ये? सॉफ्ट आयरन कोर। देखो जी, अगर ये नॉन मैग्नेटिक केस अगर सिलेंड्रिकल है तो इसका भी शेप सिलेंड्रिकल है होगा। अगर ये सर्कुलर रहेगा, कौन सा, ये नॉन मैग्नेटिक केस अगर सर्कुलर रहेगा तो इसका भी शेप सर्कुलर रहेगा। आप ये मानो कि जैसे बॉल बैरिंग्स के ऊपर व्हील कैसे घूमता है, उसी तरीके से ये अरेंजमेंट यहाँ कुछ किया हुआ है, क्योंकि ये कॉइल घूमेगी ना तो उसके साथ में ये सब भी रोटेट करता है अंदर, तो ये कॉइल उसके ऊपर स्मूथली रोटेट कर सके, इसलिए ये अरेंजमेंट ऐसा किया हुआ है। उसके बाद देखो, कॉइल का एक एंड यहाँ पे जोड़ा गया है जो कि गैल्वेनोमीटर के इस टर्मिनल से भी अटैच है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर में क्या हम लोग करंट पास करेंगे ना,
तो एक टर्मिनल यहाँ पर, दूसरा टर्मिनल इधर। तो जैसे होता है ना पॉजिटिव नेगेटिव, तो एक यहाँ जोड़ेंगे और एक इधर जोड़ देंगे। तो देखो जी, कॉइल का एक टर्मिनल जो एक एंड है तार का, वो जुड़ा हुआ है इससे, फिर ये जुड़ा हुआ है इस टर्मिनल से, और दूसरा इसके ऊपर लपेटा गया है, इसके ऊपर नॉन मैग्नेटिक मेटालिक फ्रेम के ऊपर अंदर सॉफ्ट आयरन है, और कॉइल का दूसरा एंड स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है, और ये स्प्रिंग का दूसरा एंड दूसरे टर्मिनल से अटैच है। इसमें देखो जी लेवलिंग स्क्रूज प्रोवाइडेड है, और ये पूरा का पूरा जो सेटअप है वो क्या है, एक नॉन मैग्नेटिक केस में अवॉइड है कि एयर के कारण जो या अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड, क्या अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड भी इसके ऊपर इफेक्ट डालता होगा? तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू बहुत कम होती है तो उसका इफेक्ट इसके ऊपर नहीं आता है। ठीक है जी। देखो जी, ये क्या चीज़ है, ये है कॉनकेव मिरर। क्या है ये? कॉनकेव मिरर। ये पहले टाइप में चलता था, इसको बोलते थे लैम्प एंड स्केल मेजरमेंट। नीचे एक स्केल होती थी और यहाँ पर क्या होता है कि लैम्प, जैसे करंट इसमें पास करते हैं ये रोटेट करता है, यहाँ से लैम्प से लाइट पास करते हैं, कॉनकेव मिरर से नीचे एक स्केल प्रोवाइड होती थी। ठीक है जी, स्केल प्रोवाइडेड होती थी। तो जैसे ही हम लोग लाइट पास करेंगे कॉनकेव मिरर से, लाइट इसके ऊपर गिरेगी और तब ये रीडिंग दिखाता था। तो ये पहले ज़माने का था लैम्प पेन। आजकल तो पिवोटेड टाइप गैल्वेनोमीटर यूज़ करते हैं। ठीक है। अब देखो जी, ये वर्किंग ये कैसे घूमता, कैसे काम करता है ये। तो वर्किंग में क्या होता है कि हमें पता है कि जैसे ही करंट इसमें पास करेंगे इस कॉइल के अंदर, तो क्या होने वाला है, रोटेट करने वाला है, टॉर्क लगने वाला है। तो टॉर्क कितना लगता है, NIAB साइन थीटा, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो साइन 90 मैक्सिमम। तो NIAB, व्हाट इज N हियर? N इज द नंबर ऑफ टर्न्स, बहुत सारे टर्न्स है ना इसके अंदर, और I is the current, A is the area, B is the magnetic field. So this torque is said to be the deflecting torque. क्या बोलेंगे इसको? Deflecting torque. इस टॉर्क की वजह से ये जो कॉइल है ये क्या कर रही है, डिफ्लेक्ट कर रही है, रोटेट कर रही है। लेकिन जो नीचे स्प्रिंग लगा है ये क्या करेगा, इसको वापस रिस्टोर करेगा। सो रिस्टोरिंग टॉर्क ड्यू टू दिस स्प्रिंग कितना लगेगा, that is K into theta. What is K here? K is the restoring torque per unit twist. So at equilibrium position मतलब इस डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का काम रहेगा इसको रोटेट करवाना, ठीक है, और इस स्प्रिंग का काम करेगा इसको रिस्टोर करना। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे क्या हो जाएगा कि ये दोनों टॉर्क, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, ठीक है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इक्वल हो जाएंगे रिस्टोरिंग टॉर्क के। तो NIAB इज इक्वल टू K थीटा। ये वेरी इस पॉइंट को समझना है कि जब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का क्या काम है कि इसको रोटेट करवाना, और रिस्टोरिंग टॉर्क का क्या काम है, इसको वापस इनिशियल पोजीशन पर ले आना। जैसे आप गैल्वेनोमीटर आपने यूज़ किया होगा, जब करंट पास करते हैं तो वो रीडिंग दिखाता है, पहले तो 0 पे रहता है, रीडिंग दिखाएगा या तो लेफ्ट या तो राइट, उसके बाद जैसे ही करंट ऑफ कर देंगे वापस इनिशियल पोजीशन पर आ जाएगा। तो वो इनिशियल पोजीशन पर आता कैसे है, ये रिस्टोरिंग टॉर्क की वजह से। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर क्या होता है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और रिस्टोरिंग टॉर्क बराबर हो जाएंगे, तो ये दोनों वैल्यूज इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखो कि I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, K थीटा अपॉन यहाँ से क्या जाएगा NAB। अब देखो जी, K रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट, ये K कांस्टेंट होता है, फिक्स्ड होता है, एंड नंबर ऑफ टर्न्स भी फिक्स्ड है, एरिया भी फिक्स है, मैग्नेटिक फील्ड भी फिक्स है, यानी ये पूरा चीज़ हम बोल सकते हैं कि ये कांस्टेंट है। तो I इज इक्वल टू G इंटू थीटा। व्हाट इज G हियर? G इज द गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। तो क्या बोल सकते हैं, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। जितना अगर स्ट्रॉन्ग करंट होगा स्ट्रॉन्ग डिफ्लेक्शन, कम करंट होगा कम डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो इसी पर बेस्ड है हमारा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ओके, तो ये तो हो गया
वर्किंग, कैसे ये वर्क करता है। अब देखो जी सेंसिटिविटी क्या होती है, ठीक है। सेंसिटिविटी समझते हैं कि सेंसिटिविटी होती क्या है। तो सेंसिटिविटी का मतलब होता है कितना क्विकली ये रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है, कितना क्विकली गैल्वेनोमीटर रिस्पॉन्ड करता है। तो देखो जी सेंसिटिविटी दो टाइप की होती है, ठीक है। एक होता है करंट सेंसिटिविटी, और दूसरा होता है वोल्टेज सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी को डिनोट करते हैं IS, वोल्टेज सेंसिटिविटी को डिनोट करते हैं VS। S सबस्क्रिप्ट इंडिकेट्स द सेंसिटिविटी। अब करंट सेंसिटिविटी को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? करंट सेंसिटिविटी इज डिफाइंड एज डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट करंट, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट करंट, ठीक है। और इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द गैल्वेनोमीटर व्हेन ए यूनिट करंट पासेस थ्रू इट, ओके। तो हमें वो इक्वेशन है ना, यहाँ कहा था याद रखना, NIAB इज इक्वल टू K थीटा। ये बहुत काम में आने वाला हर जगह, आपको न्यूमेरिकल्स में भी हेल्प करेगा। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू रिस्टोरिंग टॉर्क। तो करंट सेंसिटिविटी मैंने डिफाइन किया कि डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द गैल्वेनोमीटर व्हेन ए यूनिट करंट फ्लोज थ्रू इट। तो थीटा अपॉन आई कितना होने वाला है? थीटा अपॉन आई, तो ये हो जाएगा कितना? NAB अपॉन के, NAB अपॉन के, थीटा अपॉन आई। तो इसको कहते हैं करंट सेंसिटिविटी। और जो SI यूनिट होगा इसका, जो SI यूनिट होगा वो क्या होगा? रेडियन, है ना, थीटा रेडियन पर एम्पियर, या एक और हो सकता है डिविजन्स पर एम्पियर, ठीक है। दिस इज द SI यूनिट ऑफ द करंट सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होता है? वोल्टेज सेंसिटिविटी का मतलब होता है इट इज द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द गैल्वेनोमीटर when a unit voltage is applied across the terminals of the galvanometer. It is the deflection produced in the galvanometer when a unit voltage is applied across the terminals of the galvanometer. तो VS लिख लिया वोल्टेज सेंसिटिविटी, तो थीटा अपॉन V। तो थीटा हो गया आपका डिफ्लेक्शन, और V क्या होता है? ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू IR, ठीक है जी। तो थीटा अपॉन आई, थीटा अपॉन आई क्या था? NAB अपॉन K इंटू R। तो एक फार्मूला था ऐसे, एक फार्मूला ऐसे, एक फार्मूला ऐसा, एक फार्मूला ये, और क्या इसको लिख सकते हैं? IS अपॉन R, ठीक है जी। करंट सेंसिटिविटी अपॉन R, ये इसके फॉर्मूले हो गया। SI यूनिट देखिए, SI यूनिट क्या हो जाएगा इसका? SI यूनिट हो जाएगा रेडियन पर वोल्टेज या डिविजन्स पर वोल्टेज, ठीक है। सो दिस इज द करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी मीन्स कितना क्विकली रिस्पॉन्ड करेगा। अब देखो जी क्या कंडीशंस होती है कि हम गैल्वेनोमीटर को कितना सेंसिटिव बना सकते हैं। देखो जी यहाँ पर I इज इक्वल टू क्या आया था? I इज इक्वल टू K अपॉन, I इज इक्वल टू K अपॉन, या इसमें I इज इक्वल टू K अपॉन हो जाएगा NAB थीटा, ठीक है। या थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर? NAB अपॉन K इंटू आई, ठीक है। NABI अपॉन K थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू NAB अपॉन K इंटू आई। अब देखो जी अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देता हूँ तो डिफ्लेक्शन ज़्यादा आएगा, एरिया बढ़ा दूंगा, B बढ़ा दूंगा और K कम कर दूंगा। तो इन केसेस में क्या होता है? इसकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। लेकिन देखो अगर नंबर ऑफ टर्न्स आप बढ़ा देते हैं, ज़्यादा कर देंगे,
तो गैल्वेनोमीटर क्या हो जाएगा, ज़्यादा बल्कि हो जाएगा, तो इसकी सेंसिटिविटी कम हो जाएगी। तो एक लिमिटेड अमाउंट में आपको टर्न्स बढ़ाने पड़ेंगे। एरिया, ज़्यादा एरिया बढ़ाने से भी ये गैल्वेनोमीटर बल्कि हो जाएगा। एक लिमिटेड अमाउंट मैग्नेटिक फील्ड कैसे बढ़ाएंगे, हॉर्स शू टाइप मैग्नेट यूज़ करके। और के कैसे कम होगा, यहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप, इसके वजह से के की वैल्यू कम रहेगी, तो ये डिफ्लेक्शन ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। इन कंडीशंस पे क्या होता है, गैल्वेनोमीटर काफ़ी सेंसिटिव रहता है। ठीक, अब इसके बाद आता है इसके यूजेस कि इस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का यूज़ क्या क्या होता है। तो पहला जो यूज़ आता है वो आता है कि जो फर्स्ट यूज़ आता है कि इट इज़ यूज्ड फॉर द डिटेक्शन। क्या होता है, इट इज़ यूज्ड फॉर द डिटेक्शन एंड मेजरमेंट ऑफ करंट, मेजरमेंट ऑफ करंट। ये डिटेक्ट करता है और उसको मेजरमेंट भी करता है करंट की वैल्यू। दूसरा, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में भी बदला जाता है। गैल्वेनोमीटर विल वर्क लाइक एन एमीटर व्हेन अ लो रेजिस्टेंस, एक लो रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, लो रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है, जिसको कहते हैं शंट, वो देखेंगे आगे आने वाले टॉपिक्स में। तीसरा होता है कि गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में भी बदल देते हैं। कैसे, बाय कनेक्टिंग अ हाई रेजिस्टेंस, बाय कनेक्टिंग अ हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज। ये देखेंगे आने वाले वीडियोस में कि किस तरीके से गैल्वेनोमीटर एमीटर में चेंज होता है और गैल्वेनोमीटर एक वोल्ट मीटर में चेंज हो जाता है। तो गैल्वेनोमीटर वोल्ट मीटर की तरह काम करता है जब एक हाई रेजिस्टेंस हम लोग जोड़ देंगे, कनेक्ट कर देंगे सीरीज में। ठीक है, ध्यान रखना, हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर से जोड़ते हैं सीरीज में, तो वो वर्क करता है वोल्ट मीटर की तरह। और गैल्वेनोमीटर एमीटर की तरह काम करता है कब, जब एक लो रेजिस्टेंस हम लोग पैरेलल में जोड़ देते हैं। और गैल्वेनोमीटर जो होता है ये AVO मीटर की तरह भी काम करता है। एक सुटेबल रेजिस्टेंस से कुछ अरेंजमेंट होता है, यानी एमीटर, वोल्ट मीटर और ओम मीटर की तरह काम करता है। तो ये सारे इसके यूजेस थे। अब देखो जी, गैल्वेनोमीटर में एक क्वेश्चन आता है कि क्या इसमें पॉजिटिव नेगेटिव इसमें गैल्वेनोमीटर में नहीं होता है। आप कोई भी तार कहीं भी गैल्वेनोमीटर में करंट के लिए जोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि गैल्वेनोमीटर अगर आपने देखा होगा तो गैल्वेनोमीटर में जो नीडल होता है बीच में क्या होता है, 0 होता है और इधर 1 2 3 4 5। तो ये करंट की वैल्यू को डिटेक्ट करता है। ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव का इसमें कोई चक्कर नहीं होता है। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का भी इफेक्ट गैल्वेनोमीटर पर नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बहुत कम होती है। तो इसके ऊपर यहाँ पर ये मैग्नेट स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग, तो ये डोमिनेटिंग हो जाता है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चंस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से आ सकते हैं। न्यूमेरिकल्स में ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। तो ये दोनों कब याद होंगे, जब आपको ये कंडीशन याद रहेगी, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू रिस्टोरिंग टॉर्क। और करंट सेंसिटिविटी के डेफिनेशन, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द गैल्वेनोमीटर when unit current flows through it. Voltage sensitivity, it is defined as deflection produced in the galvanometer when a unit voltage is applied across the terminals of the galvanometer. तो ये दोनों फॉर्मूले आपको लर्न रहेंगे तो न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो जी इसमें इतना ही है, बाकी सब चीज़। थैंक यू।